और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कहा जा रहा कि मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है यानी समप्रायिक है। ठीक, चलिए, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी परिवार में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यानी ये पूछ रहा है, जो पूछता है वो क्या होता है? घटना ई। प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि पहला सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्या है? लड़की है। और दूसरा क्वेश्चन करा न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है। तो समझिएगा, इसमें हमको 2 प्रश्न दिया गया है। पहले तो हम कुल संभावित परिणाम पता करेंगे। मान लेते हैं बच्चे, माना लड़कों के लिए, माना लड़के B1 B2 तथा लड़कियां G1 G2 है। ठीक, चल ये बच्चे हम कुल संभावित परिणाम निकाल लेते हैं। कुल संभावित परिणाम अगर कुल संभावित परिणाम की बात करें तो अगर 2 बच्चे हैं मैक्सिमम, तो मान लेते हैं कि पहला लड़का भी हो सकता है, दूसरा भी लड़का हो सकता है। यानी एक हम ये संभावना लगा सकते हैं कि दोनों बच्चे जो हैं वो क्या होंगे? लड़के लड़के, यानी B1 B2। एक संभावना हमारी ये बन सकती है। या मान लेते हैं कि पहला बच्चा लड़का हो, दूसरा बच्चा जो है वो लड़की हो, यानी B1 G2। या मान लेते हैं कि पहला बच्चा जो है वो लड़की है और दूसरा बच्चा जो है वो लड़का है। या मान लेते हैं कि दोनों लड़का हो सकते हैं, G1 G2। ठीक, तो यानी ये कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारी इतनी संभावना बन सकती है। ठीक, कई संभावना बनी? 4। कुल संभावित परिणाम हमारे कितने हो गए? 4। अब घटना ई की बात करते हैं पहले के लिए, यानी घटना यानी नंबर ऑफ ई की अगर हम बात करें, घटना ई की बात करें तो कह रहा है कि ये ज्ञात कीजिए। घटना ई की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है, क्या समझिए, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यानी दोनों बच्चे क्या होने चाहिए? लड़की होनी चाहिए। तो ऐसा कितना परिणाम है? केवल 1। ठीक, G1 G2, केवल एक ही परिणाम ऐसा है जो दोनों बच्चे क्या हो रहे हैं? लड़की हो रहे हैं। चलिए, अब अगर पहले के लिए बात करते हैं जो हमको निकालना है, नहीं यही सर, ये हो गया हमारा। उसके बाद नंबर ऑफ एफ की अगर हम बात करें तो अगर नंबर ऑफ एफ की बात करें, पहले बोला गया हमसे, समझिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है वो क्या है? लड़की। तो यहाँ समझिए, सबसे छोटा बच्चा एक यहाँ लड़की है और एक यहाँ लड़की है। कितने परिणाम है? 2, यानी B1 G2 कामा कहा जाएगा G1 G2। ठीक, अब अगर हम इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो कॉमन क्या मिल रहा है? G1, तो एक परिणाम G1 G2। ठीक, चलिए सबकी प्रायिकता भी निकाल देते हैं। ई की तो आवश्यकता है नहीं हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकालते हैं, हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल है 2, संभावित है 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमारा बन गया 1/2। निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 1, संभावित है 4। इसी तरह के घटना जी भी निकाल लेते हैं, यानी दूसरे के लिए। घटना जी की बात करें तो घटना जी यानी कि दूसरे में बोला जा रहा है, मैंने उसे जी मान लिया है।
कह रहा न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, यानी कम से कम एक बच्चा लड़की हो, चाहे दोनों लड़कियों कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बच्चा कम से कम लड़की होनी चाहिए। 1 2 3 ये तीनों पढ़ हम आएंगे तो हो जाएगा हमारा B1 G2 और फिर G1 B2 और फिर G1 G2। ठीक, तो अब अगर हम बात करें बच्चे तो यहां समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम जी निकालें तो अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 3, संभावित कुल कितना है 4। अब हम पता कर लेते हैं ई और जी में कॉमन पार्ट, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, दोनों में कॉमन क्या है, केवल G1 G2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी की, तो यहां समझिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 1, संभावित है 4। अब दोनों प्रश्नों का हम जवाब दे देते हैं। अब अभी तक हमने वो निकाला जो जो हमको आवश्यकता थी। हमको आवश्यकता थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की, हमको आवश्यकता थी ई इंटरसेक्शन एफ की, हमको आवश्यकता थी प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की, हमको आवश्यकता थी ई इंटरसेक्शन जी की। इन्होंने निकाल लिया। आप जैसे पूछ रहा है तो पहला पूछा गया है करा सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। ठीक, तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सॉरी ई अपान एफ, क्योंकि आज शुरुआत में समझिएगा ध्यान से, शुरुआत में बोल दिया गया है हमको करा तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिम प्रायिकता क्या है। ठीक, सप्रतिम प्रायिकता क्या है, यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है तो दोनों बच्चों के क्या होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, यानी घटना ई हमारी ऊपर रहेगी और जो दिया गया वो हमारी घटना क्या रहेगी, नीचे रहेगी। चलो निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहां बन जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, ये 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, निकालें 1/2, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो हो गया 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। अगला करा कि दोनों बच्चे का लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, लेकिन कब, जब कंडीशन दिया गया है करा न्यूनतम एक बच्चा क्या हो, लड़की हो, तो न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो यानी कि हमारी घटना जी वाली, उनको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान जी, क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ई इंटरसेक्शन जी हमने निकाला, कहाँ गया, ये रहा 1/4 अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ जी हमने निकाला है 3/4, 4 से 4 कट गया तो हो गया 1/3। यही चीज हमसे पूछा गया था जो दोनों को हमने जवाब दे दिया। ठीक, तो यहाँ पर अगर हिंदी में लिखना होगा तो लिख लीजिएगा हिंदी में कि क्या समझिए, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता जब, पहला वाला जब सबसे छोटा बच्चा लड़की हो तो हो जाएगा 1/2, फिर लिखेंगे दोनों बच्चों का लड़की होने की प्रायिकता जब न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो तो 1/3 होगा। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आए बच्चे, अब हम लोग अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। तो 13 में कहा जा रहा है कि एक प्रशिक्षक के पास, प्रशिक्षक मतलब टीचर, अध्यापक, यह समझिए, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, यानी उसके पास 300 प्रश्न ऐसे हैं जो सत्य असत्य है लेकिन इजी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन, आसान प्रश्न। 200 और प्रश्न है वो भी सत्य असत्य प्रकार के ही हैं, सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, यानी 300 सरल प्रश्न और 200 कठिन प्रश्न। कठिन प्रश्न 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, यानी 500 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये भी आसान है। और 400 बहुविकल्पी प्रकार के, 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह, यानी 400 और प्रश्न है वो क्या है, बहुविकल्पी है लेकिन कठिन है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है,
हमने एक प्रश्न निकाला, चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिए, हमको निकालना है प्रायिकता किसकी, आसान होने की, लेकिन कंडीशन दिया है वो होना क्या चाहिए, बहुविकल्पी। तो जो दिया जाता है वो घटना F होती है और जो निकालना होता है वो घटना E होती है। ठीक है, तो समझिएगा, पहले हम क्या काम करेंगे, कुल संभावित परिणाम निकालेंगे। कुल ऐसे कहीं गरीब मान लो रखा है या कहीं भी रखा है ना ऐसे, ठीक, उसमें से निकालेंगे। तो कुल में से निकाल रहे हैं, तो कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम बनेगा हमारा कुल संभावित परिणाम बराबर, देखो पहले कितना था बच्चे, 300 ये सरल वाला सत्य असत्य, 200 ये कठिन वाला सत्य असत्य, 500 ये बहुविकल्पी सरल वाला और 400 ये बहुविकल्पी कठिन वाला। तो टोटल कुल मिलाकर हो गया 3, 2, 5, 5, 10, 4, 1400। कुल संभावित परिणाम। अब चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न होने की प्रायिकता क्या है, बहुविकल्पी में थोड़ा सा बीच में छोड़ दीजिए, आसान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आसान के लिए निकालना है, तो 300 ये आसान था, 500 ये आसान था, ठीक है, यही ना थी। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ E बराबर 300 प्लस 500, तो हो जाएगा नंबर ऑफ E बराबर 800। अब चलिए घटना F की बात करें अगर हम, तो घटना F में कहा जा रहा है कि बहुविकल्पी होने चाहिए। ये देखो, करा यादृच्छा चुना जाता है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसा होना चाहिए, बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी की अगर बात करें तो 500 ये था, 400 ये था, है ना, ध्यान समझिए, बहुविकल्पी हमारा हो गया 500 प्लस 400, तो जाएगा नंबर ऑफ F हमारा जो बना वो हो गया 900। अब इन दोनों का कॉमन चाहिए, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर, इन दोनों में समझिएगा कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, 500, क्योंकि ये 500 वाला यहाँ भी आ रहा है बहुविकल्पी वाला, 500 बहुविकल्पी यहाँ भी आ रहा है, आसान वाला यहाँ भी, आसान वाला यहाँ भी, ठीक। तो हो गया हमारा 500। अब हमको जिसकी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो हमको आवश्यकता पड़ेगी नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ F की और इंटरसेक्शन वाले की। क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 900, संभावित है 1400, 0 0 0 0 कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर हो गया 9/14। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर, हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 500, संभावित है 1400, 0 0 0 0 कट गया। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 5/14। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, चुनना है बहुविकल्पी प्रश्न, हाँ चुनना है आसान प्रश्न, लेकिन होना चाहिए बहुविकल्पी। तो E अपान F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर, यहाँ बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ F, सबकी वैल्यू रख देते हैं और ये हमारा क्वेश्चन हमारे सम्मुख होगा सॉल्व होकर, ठीक है। चलिए यहां समझिएगा ध्यान पूर्वक, तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपान F बराबर, ए बच्चे इसका हमने निकाला कितना है इंटरसेक्शन का, 5/14 बटे 9/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ F 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई अपान एफ बराबर 5/9। क्या आप लिख सकते हैं कि आसान बहुविकल्पी प्रश्न चुनने की प्रायिकता 5/9 है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं हम लोग। ठीक, 14 नंबर प्रश्न को याद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उसको देखते हैं। यह दिया गया कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। यानी कई पासे को फेंका जा रहा है, दो पासे को, संख्याएं क्या आ रही हैं? भिन्न भिन्न आ रही हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए? 4 होने की। तो जब जो ज्ञात करने के लिए कहता है वो घटना ई होती है। क्या समझे? दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं बच्चे पासे को फेंक रहा हूं तो समझिएगा, क्या लिखेंगे? दो पासों को, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अनुकूल परिणाम, कुल संभावित परिणाम बराबर कितना होगा? 36। यदि दो पासे को एक बार फेंका जाए या एक पासे को 2 बार फेंका जाए, तो ये हो गया 36। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ई, घटना ई कितना आती है। करा दोनों पासे की अगर संख्याओं को हम जोड़ें तो 4 आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा हमारा? बनेगा 1,3, 2,2, 3,1। और कुछ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। तो कई संख्या हो गई? 3। सर कोई नया पासा बनाए होगा? सर संख्या भिन्न भिन्न है, दो कार्य। अरे तो ये हम घटना ही दिखा रहे हैं ना, वो घटना एफ बोला है, ये भी तो ध्यान दिया करो। अभी हम घटना ही निकाल रहे हैं। तो हो गया हमारा 1,3, 2,2 और 3,1, घटना ई हो गई। अब घटना एफ की बात करें अगर कह रहा है तो समझिएगा, घटना ई कह रहा है कि मैं पासों को फेंकूं तो भिन्न भिन्न आने चाहिए। क्या आने चाहिए? भिन्न भिन्न संख्या आनी चाहिए, सेम संख्या नहीं आनी चाहिए। तो सेम संख्या आएगी कितनी कितनी समझिएगा थोड़ा ध्यान से। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। पासे पर यही संख्याएं सेम हो सकती हैं, बाकी हमारी सब संख्याएं क्या रहेंगी? भिन्न रहेंगी। तो पूरा परिणाम कितना होता है? 36। 36 में से 6 घट गया, कई ठू बचा? 30। तो नंबर ऑफ एफ कितना बनेगा? 30। अब समझिएगा, इन दोनों का कॉमन पार्ट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान से समझो। अगर मैं हमारे ये 30 परिणाम में जो है ये सारे नंबर सेम वाले नहीं हैं। जब सेम वाले नहीं है तो ये 2,2 भी नहीं है। हमारे एफ में 2,2 नहीं है, बाकी सारे नंबर हैं। तो जब यानी सेम वाले में तो 2,2 बाहर भाग गया ना। तो अब बचे कौन है? जो हमारे 30 में है, 30 में ये चीज है और ये चीज में। तो कॉमन दोनों में क्या मिलेगा? ये और ये मिलेगा। 1,3 और 3,1। अब हम सबकी निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो समझिएगा मुन्ना ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें तो देखो यहां पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 30, संभावित है 36 है। तो 6 × 30, 6 × 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया 5/6। अब बच्चे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है?
कितना कहाँ गया 2, अनुकूल है 2, संभावित है 36, हो जाएगा 2/36, 2 1 के 2, 18 दूना 36 या 2 18 में 36, तो हो गया 1/18। ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, यानी घटना ई की प्रायिकता जब घटना एफ हमको दिया हो। तो निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ बराबर अनुकूल अपॉन संभावित, अच्छा अनुकूल अपॉन संभावित, सॉरी, यह हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तब बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 5/6, 6 1 के 6, 6 3 18, और यहाँ समझिए कितना बनेगा, तो कितना बनेगा 1/15, ये यहाँ जाएगा 1/15, देखो 4 पर बनता तो ये जाता है यहाँ, ये जाता है यहाँ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितना आ गया हमारा 1/15। तो लिख सकते हैं हम कि क्या पूछा गया था, हाँ, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 4 होगा यदि मतलब कि दूसरा कंडीशन हमको जो दिया गया है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का जो संख्या है वो भिन्न भिन्न हो, तो कितना आएगा 1/15 आएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। ये बच्चे यदि 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, करा एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा फेंका जाता है, उस पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंकें। चलिए हमने एक पासे को ऐसे फेंका और देखा कि उस पर 3 का गुणज आ रहा है। 3 का गुणज मतलब कौन, 3 आए या 6 आए। तो अगर 3 और 6 आया तो पासे को मैं दोबारा फेंक रहा हूं, ठीक है। चले याद समझिए, एक पासे को फेंकने के परीक्षण विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंके, और यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, अन्य संख्या प्रकट हो यानी कि 1 प्रकट हो, 2 प्रकट हो, 4 प्रकट हो और 5 प्रकट हो, 5 प्रकट हो तो एक सिक्के को उछालें। यानी अगर 3 और 6 आता तो फिर से पासे को फेंकेंगे, और यदि कोई अदर चीज आती है यानी कि 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 5, तो हम सिक्के को उछालेंगे। सिक्के को उछालें। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, और 3 प्रकट होना दिया गया नहीं, घटना एफ दिया है तो दिया गया है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी पट प्रकट होने की प्रायिकता को क्या करना है, ज्ञात करना है। समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम हमारा क्या बनेगा, थोड़ा नीचे लिखते हैं। क्योंकि सबसे अहम भूमिका यही है, कुल संभावित परिणाम। ये बच्चे समझिएगा कुल संभावित परिणाम क्या बनेगा। अब अगर हम बात करें, हमने पासे को फेंका, अब या तो पासे पर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा, ठीक है, यही आ सकता। हमने एक पासे को फेंकेंगे तो हमने पहले इसका लिया, मान लिया कि हमने पासे पर देखा कि 3 आ गया और 6 आ गया, तो पासे को हम फिर से उछाले। मान लिया कि पासे पर हमारे क्या आया था 3, जब पासे पर हमारे 3 आया तो हमने पासे को फिर उछाला। जब दोबारा उछालेंगे तो दोबारा पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो हम संभावना ये लगाएंगे कि 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, है ना। ये हमारा बन जाएगा इतना 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4, 3,5 और 3,6। अब दूसरा अगर बच्चे हम बात करें तो हमने ये माना कि 3 ना आकर 6 भी तो आ सकता है।
तो जब 6 आएगा तो फिर से पासे को उछालेंगे, तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 भी आ सकता है। तो या फिर बन सकता है हमारा क्या, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 ये आ सकता है। अब समझिएगा हमने इनको तो निपटा दिया। अब मान लेते हैं कि हमने उछाला और आ गया 1। अब अगर 1 आया तो फिर से सिक्के को उछाले। अब सिक्के को उछाले तो सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो बन सकता है हमारा 1,H, 1,T, यही तो हो सकता है। 1 आया तो उछालेंगे सिक्के पर, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 आया तो फिर यही प्रक्रिया होगी। मान लेते हैं 2 आया तो हमने फिर से उछाला, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। 2 टेल आ सकता है, या तो हमने फिर से सिक्के को 4 आया था तब पर भी सिक्के को उछाला था, तो हो सकता है 4,H आए, या मान लेते हैं कि टेल आ सकता है 4,T। फिर यहाँ समझेगा हमने सिक्के को उछाला तो हो सकता है कि हेड आए या तो टेल आए। तो 5,H और 5,टेल, कितना परिणाम हुआ, 6, 6, 12, 12, 8, 20। तो कुल संभावित परिणाम अगर लिखना चाहे तो यहाँ नीचे लिख दीजिएगा 20, ताकि क्लियर पता रहे। अब हमको जो है घटना ई पता करना है, नंबर ऑफ ई जो निकालना है। तो नंबर ऑफ ई का रहा है, समझिएगा ध्यान से, जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है सिक्के पर पट प्रकट होना। सिक्के पर क्या आना चाहिए, पट। तो कितने ऐसे परिणाम है जहां पर पट आ रहा है, 1, 2, 3, 4। का बन रहा है 1,T, 2,T, 4,T और 5,T। और घटना अगर हम बात करें, और घटना F की बात करें बच्चे, तो घटना F क्या कह रहा था, यानी कि यह दिया गया हो, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे पर पुनः फेंकें। और यानी नीचे लिखा है यहाँ पर, घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, यानी 3 प्रकट होना दिया गया है। ध्यान समझिए, तो पूरा 3 वाला लेंगे, कहाँ गया 3,3, 3,4, यहाँ से तो ये पूरा था ना यार, शुरुआत से 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 और 3,5 और 3,6। क्या कहा गया है कि कहा गया है ये बच्चे, न्यूनतम एक पासे पर 3 संख्या प्रकट होना, यानी न्यूनतम एक पासे पर 3 संख्या, दूसरे पासे पर कुछ भी आ सकता है। यानी यहाँ पे समझिएगा तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ कहा गया 6,3, इतना परिणाम बनेगा हमारा। और पासे की यहाँ बात किया जा रहा था, सिक्कों की बात नहीं, न्यूनतम एक पासे पर, तो दो पासे की संभावना बात होगी तभी। तो कुल कितना परिणाम हो गया, 7। इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, कुछ और नहीं है, तो 5 है। ठीक है, यहां निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अनुकूल अपान संभावित कितना है, 7/20। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब 0/20, तो क्या देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा दिया 0। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, समझिएगा यहां जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका है 0 और इसका कितना है 7/20, तो देगा क्या हमको 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ क्या होगा हमारा 0 होगा। यानी घटना पट प्रकट होने की घटना शून्य है कब, जब अगर हमको ये कहा गया हो कि दूसरे पासे पर 3 आना फिक्स किया गया। अगला क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। यहां समझिए, करा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में सही उत्तर चुने। यदि ये बच्चे का दे बोलो थोड़ा सा, तो
यदि पी ऑफ ए बराबर, यदि पी ऑफ ए बराबर 1/2 पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बराबर 0, ठीक। पी ऑफ ए अपान बी, पी ऑफ ए अपान बी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या समझिए, हाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्या समझिए, ऊपर कुछ भी रहे और नीचे अगर हम रखेंगे 0 तो क्या देगा, 0। इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर कितना, 0। कौन सा ऑप्शन है, हाँ अच्छा सॉरी, नीचे 0 है ना, नीचे 0 है तो अपरिभाषित, ऊपर 0 होता तब 0 होता, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का दिया गया है, बोलो यहाँ भी मिट गया है, हाँ यदि ए और बी, हाँ बोलो आगे बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपान ए है, क्या नॉट इक्वल टू, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है ना। तो यहाँ समझिए, अगर हम बच्चे इसकी बात करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपान बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर, यदि इसकी बात करें यहाँ पर बन जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ बनेगा हमारा बी ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन लिखो, बात सेम है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर करेंगे तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कट गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी आपका जो है वो क्या है, करेक्ट। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।